गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने फैक्टोरियल प्रारंभ कर दिया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक था फैक्टोरियल। सारी वैल्यूज़ मैंने फैक्टोरियल की सभी वैल्यूज़ मैंने आपको अच्छे से याद करवाई थी। देखिए फिर दोबारा देखिए, टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा फैक्टोरियल। क्या चल रहा है टॉपिक? फैक्टोरियल, ठीक है। और मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है? n फैक्टोरियल कहलाता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? n फैक्टोरियल कहलाता है। समझ गए मेरी बात आप? n फैक्टोरियल को या तो ऐसा लिखे जाएगा या फिर इसको हम लिखेंगे इस तरह से। ये दो तरह के बेटा चिन्ह होते हैं फैक्टोरियल को दर्शाने के। n फैक्टोरियल का मतलब था n यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहाँ तक? n तक। समझ गए मेरी बात आप? जरूरी नहीं होता कि हमेशा प्रथम से अंत की ओर ही लिखा जाता है, अंत से प्रारंभ की ओर भी लिखा जा सकता है। n से पहले क्या आने वाला है? n-1। इससे पहले क्या आने वाला है? n-2। इससे चलते जाएंगे लास्ट में क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1। यानी जहां एक आएगा वहां जाके आपको रुक जाना है। फिर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए आप? और वैल्यू बताओ कितनी? मैंने याद करवाई थी ना वैल्यू पिछली बार आपको, पिछले वीडियो में। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 5040 आएगी। ठीक है बेटा। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल की बात करते हैं। 6 फैक्टोरियल होता है 6 गुना में 5 गुना में 4 3 2 1। और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 720। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 720। फिर आइए आप 5 फैक्टोरियल पर कितनी आ जाएगी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी आप कहेंगे 120। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल की 24, 3 फैक्टोरियल की 6, 2 फैक्टोरियल की 2, 1 फैक्टोरियल की 1, 0 की 1। तो ये वैल्यूज बेटा आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इनके बगैर काम नहीं चलने वाला है। अब चलिए आपको एक अच्छी चीज सिखाते हैं आज इसमें। आगे देखिए, सुनिएगा। जैसे आपने लिखा बेटा यहां पर 7 फैक्टोरियल, ओके, 7 फैक्टोरियल लिखा आपने। देखो क्या होता है बताओ आप। 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ये होता है हमारे पास में 7 फैक्टोरियल। इस 7 फैक्टोरियल को आपने बदलना है 5 फैक्टोरियल के पदों में। किसके पदों में? 5 फैक्टोरियल के पदों में। तो आप कहेंगे कि सर 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से 5 तक ही तो होगा। तो आप कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल में से आप इस 7 को छोड़ दो, इस 6 को छोड़ दो, बच गया जो 5 से 1 तक या 1 से 5 तक, वो क्या कहलाएगा? 5 फैक्टोरियल कहलाएगा। और ये 7 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 7 6 का 42 × 5 फैक्टोरियल। अगर इसी तरह से मैं यहां पर 8 फैक्टोरियल लिखूं और मैं कहूं, देखो 8 क्या होता है बोलो? 5 7 6 5 4 3 2 1। और मैं आपको कह दूं कि इसको आप 6 फैक्टोरियल के पदों में या 7 फैक्टोरियल के पदों में या 4 फैक्टोरियल के पदों में लिख करके दिखाओ। चलो अपने बात करते हैं 4 फैक्टोरियल के पदों में लिखना है किसको? 8 फैक्टोरियल को। तो आप कहोगे सर 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में बदलना है। तो आप कहेंगे सर इस 1 से लेके 4 तक की जो काउंटिंग है ना, ये तो हमारी बन गई 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो इसको यूं लिखा जाएगा 8 फैक्टोरियल बराबर 8 छोड़ दो, फिर 7 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, जो बच गया आपके पास में 4 से 1 तक, वो क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल। और जो चीज़ फैक्टोरियल से बाहर यानी 8 7 6 5 इनका गुना कर लो, नॉर्मली चेंज हो गया। इसी तरह से कहीं भी बेटा आपको इस चीज का यूज हो सकता है। बेटा देखो आपको कहा जाए कि 9 फैक्टोरियल है ना, इसको 6 फैक्टोरियल के पदों में लिख के दिखाओ। तो आप कहोगे सर 9 को 6 बनाना है ना, तो 9 में से 9 छोड़ दिया, फिर 8 छोड़ दिया, फिर 7 छोड़ दिया,
जो बच गया वो 6 फैक्टोरियल। ऐसे किसी फैक्टोरियल को किसी अन्य फैक्टोरियल के पदों में बदलना। अब 5 फैक्टोरियल को आपने लिखना है 3 के पदों में, 5 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, जैसे ही 3 की बारी आई वहाँ फैक्टोरियल लगा दो, बदल गया ना। ये कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया 20 गुना में 3 फैक्टोरियल। ऐसे इस तरह से किसी फैक्टोरियल को अन्य फैक्टोरियल के पदों में बदला जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये हमारे काम क्या आएगा? देखिए ये क्या काम आने वाला है। देखिए जैसे आपने लिखा, ये देखो आप ये लिख दिया आपने। अब आपको कहा जाए कि इसका मान निकाल के बताइए। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इसका मान निकाल करके बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि सर जो 5 फैक्टोरियल इसको लिखो आप 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में, 1 मिनट रुको, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, इधर सुनिए, बहुत अच्छे समझना आप इसको। चलो देखिए 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू आपसे कोई पूछ ले, वैल्यू पूछ ले तो आप कहेंगे सर ये जो 5 फैक्टोरियल है ना, इसको आप लिखिए 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। फिर 3 फैक्टोरियल इसको लिखिए 3 गुना में 2 गुना में 1, और इस 2 फैक्टोरियल को लिखिए आप 2 गुना में 1। ऐसे तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो आप कहीं भी मतलब मत रखो 1 से आप। फिर आपको जो 3 से 3 कट गया, और ये 2 से 2 कट, सॉरी 4 2 है, 2 से 2 पर कट गया, तो 5 दूनी कितना आ गया? 10 वैल्यू आएगी इसकी। एक तो ये तरीका आपके पास, सभी फैक्टोरियल को खोल लो आप। ठीक है, एक जस्ट मैंने आपको अभी बताया किसी फैक्टोरियल को किसी अन्य फैक्टोरियल के पदों में बदलना। तो आप कहेंगे सर जो देखो नीचे 3 है ना, तो ऊपर 5 है, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे की टर्म्स में बदला जा सकता है। तो आप कहेंगे सर 5 को आप 3 बना दो ना, तो 5 फैक्टोरियल में से मैंने 5 बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकाल लिया, अब क्या बच गया? 3 फैक्टोरियल तो बचा, बटा में कितना है? 3 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल की मैं वैल्यू जानता हूं कितनी होती है? 2 ही होती है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से 4 कट गया 2 पर, तो 5 दूनी 10। कितना अच्छा रहा ये तरीका? देखिए बहुत बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। जैसे मान लो आपको कह दे 7 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। चलो बेटा आप भी अपनी कॉपी पर ट्राई करो, कैसे निकालोगे इसको, देखो। ठीक है, अब देखो इसको हटाता हूँ एक मिनट। 7 फैक्टोरियल ऊपर, अब 7 को आप 4 बना सकते हो ना। 7 को 4 बनाने के लिए 7 बाहर निकाल लो, 6 बाहर निकाल लो, 5 बाहर निकाल लो, जो बच गया वो कितना है? 4 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल की तो मैं वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है? 6। और ये आ गया हमारे पास में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 6 से 6 कैंसिल, और 7 का गुना अगर मैंने 5 से किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 35 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा बहुत अच्छे से? इस तरह से बेटा आप इन फैक्टोरियल्स की वैल्यूज आप अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको एक और अच्छी चीज सिखाते हैं। चलो अब देखो आपको बेटा 2 चीजें देखने को मिलेंगी आपको मैथ्स के अंदर, एक तो NCR, एक NPR। अब क्या चीज है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर हम अभी हमारी क्लासें अभी बेसिक क्लासें चल रही हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इनके फॉर्मूले याद रखिए, जहां भी आए और आपको कहा जाए कि इसकी वैल्यू याद करो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। पॉइंट में नोट है, ध्यान रखिएगा। और NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटा में, देखो r फैक्टोरियल नहीं आएगा, ओनली n माइनस r फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशन है, आपको बताएंगे समय आने पर जब अपने चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक की बातें चल रही हैं, और ये बेसिक बेटा मेरे द्वारा आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि कल को आप टॉपिक देख के आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, आपको किसी प्रकार का डर ना लगे।
ठीक है। सारी मैथ आपको नॉर्मल लगनी चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए आपको बेटा बेसिक क्लासें पढ़ाई जा रही हैं और आप भी बहुत अच्छे तरीके से इन बेसिक क्लासों को लगाइए। और ये आपकी बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब देखो एनसीआर क्या होता है। अब आपको सर एनसीआर क्या होता है, चलो लो जी, एन की वैल्यू मैंने 5 कर दी, आर की वैल्यू मैंने 3 कर दी। जब आपको कहा जाए कि 5C3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, 5C3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्यों बेटा, जब आपसे पूछा जाए कि 5C3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो आप समझ जाना कि सर फॉर्मूला लगेगा एनसीआर का। किसका फॉर्मूला, एनसीआर का। क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एन फैक्टोरियल, एन कौन है बेटा 5 है, अपॉन में आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर, एन में से आर घटाना है, 5 में से 3 गए, कितने आ गए 2 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर 5 को 3 बनाना है, 5 में से आप यानी 5 फैक्टोरियल में से आप 5 निकाल लो, 4 निकाल लो, जो बच गया वो 3 फैक्टोरियल, फिर बटा में 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दो ना आप, कितनी होती है 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया और ये 2 पर कट गया, और बताओ कितनी वैल्यू आ गई 10। अगर आपको इसी तरह से कह दे कोई कि 6C5 की वैल्यू ज्ञात करो, किसकी वैल्यू 6C5 की, तो आप कहेंगे सर ये भी हमें ध्यान है, यहाँ C आ गया ना, एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा, तो आप कहेंगे n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r, यानी कि 6 में से 5 गए, 1 बचा, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए नेगलेक्ट कर दीजिए। अब आप कहोगे सर 6 फैक्टोरियल को मैंने बदलना है 5 फैक्टोरियल के पदों में से, तो 6 में से केवल मैंने 5 निकाला, बच गया जो वो क्या है 5 फैक्टोरियल, बटा में भी कितना है 5 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गए, कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है बात। चलिए अब हम बात करते हैं एनपीआर की, ठीक है। एनपीआर में और एनसीआर के फॉर्मूले में अंतर देख लो आप, ये आर फैक्टोरियल पी आने पर नहीं आएगा, एनपीआर के फॉर्मूले में बटा में आर फैक्टोरियल नहीं है। चलो अगर मान लो यहाँ 5P3 होता ऐसे, ठीक है, 5P3 होता तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ नहीं आता, यानी 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल ही रह जाता। तो आप कहोगे सर 5 को आप लिखो 2 के पदों में, 5 गुना 4 गुना 3, 5 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, जो बच गया वो 2 फैक्टोरियल है, कट गए, कितना आ गया बोलो 12 पंजे 60। इस तरह से करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको वैल्यूज बहुत अच्छे से ध्यान है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 120 और इसकी होती है 2, भाग दिया 60 आ गया, कैसे भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर P आ जाता तो आप कहते कि सर ये 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 6 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल वैल्यू 720, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और 1 का भाग दिया 720 में, कितना आ गया 720। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार रही है हमारी। एनसीआर एनपीआर ये फॉर्मूले भी मैंने आपको इसमें सिखा दिए हैं, और ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल काम आने वाली हैं, और आपकी बुक्स का ही मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका क्या फ़ायदा हुआ ये आने वाले समय में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।